हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। पहले तो मैं बता दूं इस सेशन में होने क्या वाला है। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इसमें जो करंट अफेयर हैं यूपी पीसीएस के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ये अभी इसका जो यूपी पीसीएस का आप देखें यहाँ पे ट्रेंड बदला है, उस चीज़ को लेके है कि करंट अफेयर के देखिए क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस रहा हो और आर ओ में आपको कुछ हिंट मिली थी करंट अफेयर को लेके। और उस पैटर्न पे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। और मुश्किल अगर पहली बार अगर देखें पेपर को, तो नो डाउट कि पेपर टफ था। पहले के पैटर्न से अगर देखें, टाइम टेकिंग भी था। अगर जिस तरह का पेपर था उस हिसाब से तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 100 क्वेश्चन बहुत थे 2 घंटे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें 150 क्वेश्चन दिया गया था। जब पैटर्न ही वही था तो थोड़ा-सा तब आयोग का है क्या कैसे करता है। लेकिन अब यहाँ से आगे की क्या रणनीति हो, ठीक है, उसको लेके थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। यूपी पीसीएस और अगर आप पेपर ठीक हुआ है, कट ऑफ को तो छोड़ ही दीजिए, कट ऑफ का क्या चक्कर है, नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को एकदम से छोड़ दीजिए। अगर आपका सही हुआ तो मेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और 25 का देना तो भी मेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ में अगर आरओ देना तो उसकी भी प्रैक्टिस लेके चलनी है, ठीक है। उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको जो यहाँ शेयर करूँगा, समझिएगा कि करंट अफेयर का पूरा इसमें सीन क्या है। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता था, कहाँ पे आयोग क्या कैसे बना रहा है, क्या पैटर्न कुछ फॉलो हो पा रहा है, उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। तो मोटा-मोटी एक जो यहाँ पे आइडिया लगा है, वो तो पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ 34-35 प्रश्न है, सबके अपने काउंटिंग के ऊपर हो सकता है कि 1-2 प्रश्न ऊपर-नीचे हों, लेकिन मुझे जो लगा इतना प्रश्न है। और प्रश्नों को प्रकार को मैंने डिवाइड किया है। किस तरह के प्रश्न है, कहाँ-कहाँ से किस तरीके से प्रश्न बने हैं, उन सबको कैटेगराइज़ किया है। तो पहले ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद से फिर हम प्रश्नों पे जाएँगे, उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो है या आरओ के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आरओ को जो एग्ज़ाम हम दिए थे, उससे क्या यहाँ पे सीख मिली थी, क्या बनाया था। तो प्रश्नों को देखेंगे, पूरे प्रश्नों को जब डिवाइड कीजिएगा तो 34-35 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने तो मिले। उन प्रश्नों में देखिएगा किस तरीके के प्रश्न थे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, एक सुमेलित करने वाला था, ठीक है? सुमेलित करने वाले में लगभग 5 प्रश्न थे, जो पूरा पेपर देखने के बाद लगा। 5 प्रश्न, वन लाइनर अगर आप बात करें तो 4 प्रश्न, ठीक है? सिर्फ़ 4 प्रश्न थे जो वन लाइनर थे, यानी 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी करके थे। आप एक ऑप्शन लगाकर टिक कर सकते थे। उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे अभी। 2 कथन वाले 17 प्रश्न थे, और क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाले 2 प्रश्न थे, और दोनों प्रश्न जो है दिवस से थे। किससे थे? दिवस से। और उसके साथ-साथ कथन कारण वाले 2 से 3 प्रश्न हैं। मतलब जैसे कांसेप्ट वाला प्रश्न पूछता है, आप देखें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में, वैसे करंट अफेयर के भी प्रश्न बने थे। 2 से 3 प्रश्न थे कथन कारण वाले, कि कारण है, स्पष्टीकरण है कि नहीं, उस तरीके से। और बाकी कथन वाले। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें इस पेपर में थी। लेकिन सबसे जो बड़ा इसमें था, ये 2 कथन वाले लगभग 17 प्रश्न। ये प्रश्न मैं कहूँगा एक तरह से थे वन लाइनर ही। वन लाइनर क्यों? क्योंकि उसमें 2 स्टेटमेंट थे। दोनों स्टेटमेंट कोई तो फैक्ट्स था, या तो उससे संबंधित है। अगर आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे अदर कोई चीज़ हो, करंट अफेयर क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ 1-2 पॉइंट तो रहता ही रहता है, उसी से इर्द-गिर्द दोनों पॉइंट बने हुए थे। अब ये था कि दोनों सही है कि नहीं है, तो कहने के लिए आपको यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न थे करंट अफेयर के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 प्लस, अगर वन लाइनर की बात करेंगे, तो 100 से ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्नों को आपसे आयोग ने यहाँ पे पूछ रखा है। कितना? 100 से ज़्यादा प्रश्न थे। अब आइए देखेंगे, और फिर इसी को इसी जो इसका ट्रेंड है आगे बताएँगे। जैसे वन लाइनर में 3 कथन वाला प्रश्न था, तो फातिमा बीवी पे था, ठीक है? मोस्ट पर्सनैलिटी और फेमस पर्सनैलिटी में थी एक ये। इसके पहले जो आरओ वाला या फिर पीसीएस वाले में था, आरओ वाले में शायद था, लता मंगेशकर पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह की जो कोई पर्सनैलिटी है, इस पे आयोग प्रश्न बना रहा है। पहली बार तो लता मंगेशकर पे बना चुका, फातिमा बीवी पे। अब जो एक आने वाला है, ठीक है, इस तरह की पर्सनैलिटी में, तो एक नाम दिख रहा है मनमोहन सिंह, और एक रतन टाटा, ठीक है? रतन टाटा। ये 2 नाम ऐसे हैं जो एक मतलब इस पे तो प्रश्न अगर इस ट्रेंड पे रहा, कि इन दोनों पे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और बाकी अन्य प्रश्नों को क्या अप्रोच होना चाहिए था, कैसे आप करंट अफेयर पढ़े होते, तो आपको प्रश्न सही होता, वो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए वन बाय वन करके देखेंगे। और यहाँ देखिएगा, जो क्रम अनुसार वाला है, ये दिवस था। अब इसको कैसे अरेंज करते हैं, इसके लिए कि वही है कि या तो आपको एग्ज़ैक्ट चारों पता होता, या फिर डेट नहीं भी पता होता, तो कम से कम अगर आप मंथली करंट अफेयर पढ़े होते, तो शायद एक अंदाज़ा लगा लेते कि ये करंट अफेयर शायद जून-जुलाई का रहा हो।
मार्च अप्रैल का रहा हो, इस तरीके से शायद एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, अरेंज करने वाले में। बाकी ये जो आपका सुमेलित करने वाला है, ये भी इसमें सुमेलित करने वाले मैं आपको बताऊँ क्या-क्या था, वो ध्यान दीजिए इन 5 प्रश्नों में क्या-क्या था। एक तो पुरस्कार से था, सैन्य अभ्यास से 2 प्रश्न था, नियुक्ति था और योजना वाले भी मतलब जो रिसेंट योजना रहे उनको मैच करने वाला चीज़ें इसमें थी। तो देखिएगा, सैन्य अभ्यास पढ़ रहे हैं उसका मैचिंग दे दिया, पुरस्कार दे दिया, है ना? अब मे बी खेल से पूछ ले, है ना? या आप अपने एरिया बनाए रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न अब रहेगा। पिछली बार भी था, निधन को दिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए, नियुक्ति वाला तो दे ही रहा है, पिछली बार भी था, इस बार भी 2 नियुक्ति के सवाल थे, दोनों-दोनों लगभग मैच करने थे, 4 दे दिए इस हिसाब से। एक प्रश्न आपसे 4-4 प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है? ये सारी चीज़ें इस बार के करंट अफेयर में रही हैं और आगे आपको इसी पैटर्न पर तैयारी रखनी है। इस चीज़ को आप कैसे सीखिएगा तो वन बाय वन करके मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने न्यूज़ आ रही है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स आपके साथ होने चाहिए जो आपके पेपर में दिख रहे हैं, ठीक है? तो सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके देखेंगे और आप अपना देखिएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई, कौन से प्रश्न आपने एक एक इसका आप ज़रूर बनाइएगा, करंट अफेयर की एक कैटेगरी बनाइएगा, एक जो सीरियस स्टूडेंट उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कैटेगरी बनाइएगा, किस-किस कैटेगरी का आपका प्रश्न गलत हुआ, फिर से प्रश्न को पढ़िएगा 4 बार 5 बार पढ़िएगा कि क्यों गलत आपने किया इस प्रश्न को। क्या सोच के लगाया था वहाँ पे कि स्टेटमेंट लगाना चाहिए था या स्किप कर देना चाहिए था, है ना? इसकी प्रॉपर एक अलग से मैं क्लास बनाऊँगा जीएस को लेके भी कि जीएस का आपका पेपर एनालिसिस किस तरीके का होना चाहिए था। नो डाउट किसी का 70 बन रहा है, किसी का 80 बन रहा है, किसी का 60 है, 50 भी बन रहा होगा। तो उन 50 से 60 प्रश्नों से अब आगे आप 70-80 तक कैसे पहुँचेंगे? उसकी कंप्लीट एनालिसिस वाली क्लास मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके बताएँ कि या ये आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे देखा जाए कि प्रश्न आपके कहाँ से गलत हो रहा है? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग साथियों, है ना? इस चीज़ को लेके और फिर जल्दी क्लास आपको मिलेगी कैसे-कैसे आपको एनालाइज़ करना है आपके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पूछा था आयोग की जो आंसर की है, कई जगह क्लेम भी करना था, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी थी। उन प्रश्नों को छोड़ के बाकी हम बाकी सारे प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो था, जैसे दिया था मिलान करने वाला। तो दिया है सूची 1, सूची 2 अभी क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो 4 रिपोर्ट है। मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। क्या किया है कि ये तो हर बार हमने आपसे कह रखा था जब जो मैं अपनी करंट अफेयर क्लास लेता हूँ, उसमें बताया था कि रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए कि कौन पब्लिश कर रहा है, पब्लिशर, भारत की रैंक, पहले पे कौन है में कौन है ना? उसकी कोई अन्य अगर ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे इस बार अलग रहे हैं रिपोर्ट में, वो चीज़ देखना है। तो सिंपल क्या है 4 रिपोर्ट थी और रिपोर्ट में 2-3 नाम मैं जो आपको बताया था, जैसे आईएमएफ कहा था एकदम तैयार कर लीजिए, आईएमएफ जितना रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वो रिपोर्ट, है ना? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उसके साथ-साथ आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना? वो जो है उसकी रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट मैं कहा था यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, तो ये तो ईज़ी था। अब यहाँ पे क्या करना था, इसको मैच करना था, तो सिंपल से इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। आयोग ने दे रखा है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो आप देखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण वाला आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व निवेश रिपोर्ट आपका ये व्यापार सम्मेलन वाला और उत्सर्जन रिपोर्ट आपका कौन-सा हो जाएगा? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वाला। अब इससे ये है कि यहाँ पे अब आपको क्या यहाँ से सीखना आगे के लिए? आगे के लिए कि जब आप कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे तो कि रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है, वो सारा का सारा पॉइंट आपको होना चाहिए। एक रिपोर्ट नहीं, सारी रिपोर्टें जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना? उसमें भारत की रैंक क्या है? रैंक भी कई बार पूछ सकता है। अब इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस प्रश्न का आपको देख के यहाँ से समझ लेना चाहिए और आगे इसी तरह की तैयारी में आपको ऐड ऑन कर लेना अगर आप तक नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक प्रश्न था, कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? राजधानी देश, आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन करंट बेस में इसको क्यों कर रहा हूँ? ऐसे अगर आप याद करने बैठे तो कितने सारे देश हैं, कितनी राजधानियाँ याद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे देश जो चर्चा में रहते हैं, ठीक है? उनको एक जगह कलेक्ट करके ये बनाता है प्रश्न। मैं पिछली बार भी जो पेपर इसको देख रहा था, तो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं कि जो जगह न्यूज़ में रहती है ना? वहाँ का जनरली राजधानी उठाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी देश उठा लेगा। तो यहाँ पे जो गलत सुमेलित था, ये खार्तूम इथियोपिया वाला था, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से तो जो न्यूज़ में रहे, है ना? जो देश उसकी राजधानी वगैरह देख लें, ख़ास करके जब इस तरीके के जो यूरोपियन देश हैं, उनको एक बार ध्यान में रखें क्योंकि वहाँ की राजधानियाँ या फिर अफ्रीका के रहते हैं, तो वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे इस वाले प्रश्न में शायद कुछ विवाद था कि सही या गलत को लेकर, लेकिन आयोग ने इसके जो सही उत्तर माना है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो था, इसके संबंध में विचार करना था। तो विचार तो यही 2 वाला स्टेटमेंट वाला था कि कौन-सा सही है, तो या तो 1-2 करके ऐसे सही हो रहा था। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि भारत ने अपना पहला दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट संपन्न किया। ग्लोबल साउथ जो है मुख्य विकसित देशों का
ये संबंध है। तो देखिएगा जब ध्यान दिए होते आप, तो ये कह रहा है कि साउथ समिट है, किसका? ग्लोबल का साउथ समिट है और ये कह रहा है भारत इसमें है। तो कह रहा है इसमें विकसित देशों से संबंधित है। अगर भारत है, तो जो मुझे लगता है अगर भारत है, तो भारत विकसित देश में तो है नहीं, विकासशील में है। तो उस हिसाब से सेकंड तो गलत होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने अपना दिया है, ये एक आंसर दिया है। इस तरीके से आप अगर थोड़ा-सा लगाते दिमाग, तो आपको समझ में आया था इस प्रश्न को देख के कि शायद ऐसे भी हल किया जा सकता था। क्या पुरुष होना चाहिए था? वो अलग बात है कि यहाँ पे बाद में पेपर देखने में भले कुछ और आपको समझ में आए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी है, ताकि वहाँ पे जब यही तो आपको वहाँ पे डेवलप करना है टेम्परामेंट कि आप जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न को पढ़ते टाइम आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच के आपने बी लगा दिया? मैं कहूँगा इस पेपर को कम से कम जिनको अभी भी पीसीएस 25 देना है, आरओआर देना है, तो वही ध्यान लीजिएगा। इस पीसीएस के पेपर को कम से कम 4 से 5 बार आप पढ़िएगा बार-बार। जो प्रश्न गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? आप खुद से इस बात को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको आप किसी जो होता है ना आपके मेंटर उनसे समझिए कि क्या किस तरीके से आपको नहीं आ रहा था, फैक्ट नहीं आ रहा था या कांसेप्ट में गलती किए हैं। ये चीज़ मैं आपको जो क्लासेस में बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज वाले पे अप्लाई करना था। अगर आप किए होते प्रैक्टिस तो कहीं न कहीं इस पेपर को थोड़ा-सा अच्छे से डील कर पाते। इसमें क्या पूछा हुआ है कि जुलाई-सितंबर 19 और 22 के बीच में बेरोज़गारी के संबंध में पूछा था कि यह स्थिर रही है, घट गई है। तो कितनी बार सरकार की रिपोर्ट आई थी कि बेरोज़गारी पहले पता नहीं कहाँ से कम हुई, लेकिन बेरोज़गारी को इन लोगों ने बता दिया कि बेरोज़गारी कम हो गई थी। तो घट गई थी, स्थिर की बात तो थी ही नहीं। तो उस हिसाब से इसको 2 सही और 1 गलत इसमें बताया गया है। आगे बढ़िएगा फिर देखिएगा एक रिपोर्ट से संबंधित है। ये रिपोर्ट वाला तो मतलब क्लास में ये वाला तो था ही, लगभग सारे क्वेश्चन अब देखिएगा जो मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, रहता है वन लाइनर। वन लाइनर इसलिए रखता हूँ ताकि शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पॉइंट्स याद रहें। अब ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट है, वो सारी की सारी उसको मैगज़ीन बना दें। जब मैगज़ीनें पढ़ना है तो मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन है, उसको पढ़िए, ठीक है? लेकिन जब आपके शॉर्ट नोट्स की बात आती है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टू द वर्ड्स में रहें, तो आपको वन लाइनर मिल जाए, उसके नीचे 1-2 पॉइंट मिल जाए, ताकि आपको रिवीज़न में आसानी रहे। ये चीज़ सीधा-सीधा था कि ये भी यही रिपोर्ट से ही है कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, इसको प्रकाशित कौन करता है? आउटेड क्वेश्चन था, नहीं गलत होना चाहिए था। 3 और 4 आप देखेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और यूएनडीपी इन दोनों मिलके ये पब्लिश करते हैं। इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें थी, वो बातें भी आपको बताई गई थी कि किस-किस तरीके से इसको देखना है। तो रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न हो गया। फिर ये देखिएगा, आपका कौन-सा है ये? विरासत वाला। कौन-सा प्रश्न है? विरासत वाला ये डे वाला था, अरेंज करना था। तो इसमें देख लीजिएगा, इसका क्रम 1, 4, 2, 3 था। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन-कौन से। विश्व विरासत दिवस जो है, विश्व विरासत दिवस आपका था 18 अप्रैल था, है ना? 18 अप्रैल था। थायराइड दिवस आपका जो है 25 मई था। क्या था? 25 मई था। तंबाकू निषेध दिवस की अगर बात करें, तंबाकू निषेध दिवस, तो ये जो आपका है 31 मई था, ठीक है? 31 मई। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये था आपका 16 मई, ठीक है? 16 मई। तो इस तरीके से आप देखिए कौन सा कितना था इसमें, 1 अप्रैल का था, है ना? अप्रैल का, मई, ये भी मई और ये मई, 3 मई का है। लगभग-लगभग एक ही महीने से 3 प्रश्न पॉइंट थे, तो आपको ये अरेंज करना था। तो ये चीज़ आपको, और ऐसा हो रहा है ना, जो बहुत सारे हाइलाइटेड दिवस रह रहे हैं, अब उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा आयोग उस ट्रेंड को चेंज कर रहा है, उससे थोड़ा साइड ले रहा है। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित कुछ था, उसको एकदम इस बार कहीं कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, है ना? इस तरह के अलग डेज़ को लेके पूछ लिया प्रश्न यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या था, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके चर्चा में क्यों रहे थे? तो वन लाइनर में अगर आपसे सीधे पूछता, तो यही पूछता है कि मान लो कि ये गोपी जो ठोटाकुरा है, इनसे संबंधित क्या है? लेकिन यहाँ पे क्या 4 नाम आपको दिया, ठीक है? 4 नाम जो फ़ेमस है और उनसे संबंधित क्या कारण था, तो वो आपको यहाँ पे मिलान करने को इस तरीके से दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि अब जो आप पढ़ेंगे व्यक्ति, तो वो किस-किस फ़ील्ड से हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वन लाइनर नहीं रहेगा, 3-4 दे सकता है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा ये वाला जो कथन कारण वाला प्रश्न था, पहली बार इस तरह का दिखा करंट अफ़ेयर में कथन कारण वाला। 23-24 में सिंगापुर जो है, उसमें क्या है, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। वन लाइनर में आपको पढ़ा होगा कि हाँ, सिंगापुर भारत के एफडीआई के लिए स्रोत बन के निकला हुआ है। फिर भारत मॉरिशस जो के संधि संशोधन था, उसमें जो विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में इसमें बदलाव आया। तो शायद ये कारण एक हो सकता था और था भी ये कारण, इस वजह से इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई। तो ये एक आप कैसे बाउंसर क्वेश्चन कह सकते थे कि था ये। अगर आप कथन कारण दोनों आपको लगता था ये सही था, लेकिन मे बी ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप शायद इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे कि ये वाला कि नहीं करता है। तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ये आपका वन लाइनर वाला सीधे-सीधे कि R1 जो 21 मैट्रिक्स है, ठीक है? R21, तो ये किसके लिए था? सीरम इंस्टीट्यूट इसको बनाया था और मलेरिया के लिए था।
अब देखिएगा ऑप्शन कैसे आपको दिया था यहाँ पे कि मलेरिया के लिए था, मलेरिया के लिए, उसके बाद एड्स के लिए, एड्स के लिए। पहले तो आपको ये कन्फ्यूज़ होना था कि किस में था, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, छाँट लिया। अब यहाँ पे क्या किया था, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों नाम ऐसे दे दिया था। मतलब एग्जैक्ट अगर आपको याद था तो ठीक है, आप यहाँ से कर ले जाते हैं। फिर उसी तरीके से ये वाला था कि कांस फिल्म फेस्टिवल 24 वाले में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वन लाइनर अनसुईया सेन गुप्ता वाला वन लाइनर था। अब वन लाइनर तो ठीक था, लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे जो है इन वाले प्रश्नों पे, जैसे मान लीजिए रुद्रम वाला मिसाइल, रुद्रम मिसाइल ये क्या था, तो इसका नौ तो एक नौ तो दो, कोई नहीं सही था। ये जो दिया था हवा से हवा मार करने वाली, ये जो था सतह से हवा में, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली, पहला गलत। परीक्षण मई 2024 राजस्थान में नहीं, इसका बालासोर में किया गया था, बालासोर में, ठीक है, बालासोर घाट से इसका किया गया था रुद्रम मिसाइल। अब यहाँ से देखिए रुद्रम मिसाइल जब आपने करंट अफेयर में पढ़ा था तो 2-3 पॉइंट अगर इसे नहीं पढ़ते, मान लीजिए मिसाइल है किस तरीके का, एंटी टैंक वाला है, गाइडेड है कैसा, इसकी मारक क्षमता कितनी है। अब तो मारक क्षमता भी पूछ रहा है, ठीक है, कौन किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया, डीआरडीओ था या इसरो था, कहाँ पे किया गया, तो इतना अगर पता रहता तब जाके क्वेश्चन आपका ये बन पाता। ठीक है, यहाँ पर डेट भले मई 24 दिया हुआ है, लेकिन राजस्थान 9 का क्या था आपका, बालासोर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो क्या सही है ये मैं आपको बता दिया। ये अप्रोच रखिएगा, इस तरह के अब आगे प्रश्न साइंस एंड टेक में आपको मिले तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। नवनिर्वाचित जो राज्य प्रमुख हुए थे देश, फिर वही नियुक्ति वाला आपका सीधा सीधा पूछा था, 4 नियुक्ति देकर आपको पूछा था, तो 4 नियुक्ति का आपका जो सुमिलित है, ठीक है। आपका ये जो गीतानास जो नौसेना है, ये आपका लिथुआनिया है ना, इस तरीके से। और आपका ये कुआंग लुआंग जो आपका वियतनाम, ठीक। और ये हल्ला टामाजी, तो ये आप, अब ऐसा नहीं कि यही चीज़ पूछेगा, लेकिन अब हमें यहाँ से सीखना क्या है, समझना क्या है, ये चीज़ ध्यान देते चलिएगा कि आप अगर ये प्रश्न को गलत किए थे तो क्यों गलत किए थे, ये चीज़ आपको सोचने के लिए। बार बार ये प्रश्न जो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी के साथ देखते चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, एक ऑप्शन गलत हुआ, 2 ऑप्शन गलत हुए, जैसे कोविड महामारी वाला दिया था, ये वाला सी ऑप्शन वाला, ठीक। ये देखिए इसमें कहाँ गलती किया था, 80 वाले में, मतलब इस तरीके प्रश्न जो नंबर जो भी रहा हो। माओवादी विरोधी ऑपरेशन था, तो अब सिंपल से क्या हम लोग पढ़ते हैं, कोई विरोधी ऑपरेशन है किसके द्वारा चलाया गया, उसके बाद से कहाँ चलाया गया, दो ही चीज़ तो वन लाइनर में मिलता है कि नहीं। अब भले आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया, लेकिन ये चीज़ अगर आपको वन लाइनर वाली जो क्लास पढ़ाए थे शॉर्ट नोट उसमें रहा होगा, अगर माओवाद विरोधी ऑपरेशन रहा होगा तो दिया जरूर होगा और पढ़ाया गया होगा कि ये किसके द्वारा चलाया गया, कहाँ पर चलाया गया, दो चीज़ तो कंफर्म है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा वो हो गया कि अलग से कुछ पूछ ले, अलग से कुछ नहीं है, ये आप अगर पढ़े होते तो इतना चीज़ रहता है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में हुआ, तो शायद ये महाराष्ट्र में न होके, है ना, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और ये बीएसएफ के द्वारा ही इसको किया गया था, बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व जो गार्ड के द्वारा ये चलाया गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हम अगर गलत ये प्रश्न गलत किए हैं तो क्यों गलत किए हैं। अगर ये विरोधी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा चलाया गया हमको पता था, कहाँ चलाया गया था, किस राज्य में, अगर ये नहीं पता है तो अब आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया था, नहीं। इस तरह का प्रश्न में खासकर ध्यान देने वाली बात है। अब इसी तरीके से ये था इसरो का ये जो अपराह सॉफ्टवेयर था इसके संबंध में, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की उपलब्धि है या फिर किसके द्वारा इसको किया गया और इसका काम क्या था, तो प्रारंभिक जो भी डिजाइन दिया उसकी आवश्यकता होती थी उसके लिए। तो इस वाले केस में दोनों सही है। तो अगर आप देखते चले तो ये 17 प्रश्न हमने आपको बताया है, 1 और 2 वाले में कहीं देखिएगा आपका दोनों सही होगा, कहीं 2 सही होगा, कहीं 1 सही होगा, 9 तो 1 9 तो 2, यानी आयोग ने पूरा प्रॉपर फिट किया हुआ। अगर आप किसी एक ऑप्शन को पकड़ के मारते हैं, ठीक है, दोनों या फिर कोई एक, तो पूरा उस तरीके से आपका सही नहीं होगा। ये भी न्यूज़ में कितना था, कथन कारण वाले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सुपर क्रूज दिया गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कहा गया इसका मारक क्षमता को लेकर पूछ लिया है, तो शायद ये वाला जो है आर गलत होगा, मारक क्षमता इसकी इतनी नहीं है, मारक क्षमता शायद 900 किलोमीटर के आसपास है। तो अब देखिए कहाँ ये था, ये था कि पेपर ऐसा नहीं था, मतलब करंट अफेयर वाला जो प्रश्न है अगर आप उस एस्पेक्ट से नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर प्रश्न 2-4 छोड़ के बहुत सारे टफ नहीं थे। मतलब ये था यहाँ आप पढ़े होंगे कर लेंगे, लेकिन टाइम टेकिंग पेपर था, बहुत लेंदी था। इस मामले में था कि उतने समय में हो पाएगा कि नहीं पूरा रीड, कई लोग तो ऐसे थे जो पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए थे, ये भी हुआ था। तो ये चीज़ है, कथन कारण में पूछा कि जैसे भी पूछा था, ये तब बात आपको सही लगी ना कि ये था भारत ने फिलीपींस को इस किया था। अब ये था कि हाँ अप्रैल 2024 में क्या एक डेट फंसाया था यहाँ पे, ठीक है, डेट फंसाया था, लेकिन ये वाली बात यहाँ पे सही थी और मारक क्षमता वाला फिर यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न ये आगे बढ़ता। अगला प्रश्न था कोहिमा शांति स्मारक वाला, इस पर शायद थोड़ा सा लेकर इस पर विवाद है।
प्रश्नों को लेकर पता नहीं क्या इसका होगा क्या नहीं। आयोग ने केवल इसका पहला माना कोहिमा वाला, और दक्षिण कोरिया द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। इसको जो अभी आंसर आ रहा था शायद जापान इसका दे रहा है अपना आंसर, तो ये तो गलत हो ही जाता, तो केवल एक यहाँ पे सही माना है। मेट्स वाले में देखिए तो यहाँ पे दोनों को दोनों ऑप्शन सही हैं। एक वो था कि जो बहुत बड़ा ऑप्शन दे देता तो वो अपने आप में सही रहता, करंट अफेयर में बार बार कहता था कि इस तरह का पैतरा है जो बहुत बड़ा अच्छा सही रहता थी, तो आपका सही था। और मेट से दोनों के बीच में था द्विपक्षीय ढांचा, तो ये भी यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाले में दोनों सही हुआ। आगे बढ़िएगा, फिर ये वाला प्रश्न देखिएगा। इसमें था परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाले में। इसमें केवल ये दूसरा है, फिर वही टेक्निक कि अगर बड़ा था तो ठीक है, स्टेटमेंट पूरा लिखा हो तो सही होगा। चेक इसमें करना था कि आयोजित किया गया कि सम्मेलन वाला जो है आपका ये कब का था, ये मई का नहीं है, ये शायद जनवरी का था। कब का था? जनवरी का था। तो इस तरीके से अगर मंथली करंट अफेयर आपको थोड़ा सा दिमाग क्लिक किया रहता किस मंथ की न्यूज़ थी ये, इतना पता होता तब जाके आपका पहला चेक कर पाते क्या है क्या नहीं। बाकी दूसरा तो इसके बारे में आपको इस तरीके से लास्ट में मैगजीन पढ़ने पे क्या होता है, लास्ट की जो आप सिर्फ वार्षिकी पढ़ रहे हो वहाँ सब एक जगह आपको दिया रहता, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अगर आपने पढ़ा तो है लेकिन किस महीने का डेट पूछ रहा है। ये उनके लिए आसानी रहा होगा जो मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, एक अंदाजा लग जाता है कि किस महीने की न्यूज़ थी, तो वहाँ से आप ये प्रश्न कर पाते। ये पिरूल वाला जो उत्तराखंड में आग लगी थी, तो ग्रामीणों के द्वारा क्या कहता प्रदान करने के लिए आग को कम करने के लिए पिरूल पत्ता मंगाया गया था, और इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की थी। दोनों को दोनों यहाँ पे सही था। क्लियर वाला ना, इस चीज़ को समझिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत नेपाल वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन, सबको पता होगा कि कहाँ आप देखिए आयोजित किया गया, ये कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो पहले ही गलत हो गया था। 3 दिवसीय सम्मेलन था तो ठीक था, 3 दिवसीय सम्मेलन था, 3 दिन में होना था तो ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। अब ऐसा नहीं था कि इसमें वही चीज़ टाइम टेकिंग, फिर वही कहूँगा कि टाइम टेकिंग है कैसे कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसके बारे में बताइए। अगर सिंपल से पूछ लेता भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली, काठमांडू, 2 ऑप्शन और देता, फट से टिक करके चले जाते, पेपर आसान था। होता कि नहीं? 4 ऑप्शन। लेकिन अब क्या है, इसमें ये भी पूछ लिया, थोड़ा सा ये भी पूछ लिया, अब इसका थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ गया, टाइम टेकिंग भी हो गया। इसी तरीके से भी पढ़ा होगा आपने लूपेक्स मिशन, ठीक है, भारत और जापान के बीच का है, तो ये बात तो सही थी। लेकिन अब ये वाला पॉइंट कि इस तरीके जाक्सा मिशन लैंडर विकसित कर रहा है, ये इसको ये विकसित कर रहा है, तो ये शायद इसमें थोड़ा सा डाउट होना चाहिए था कि दोनों इस तरीके से डिवाइड करके हो रहा है, और वही चीज़ हुआ कि दूसरा वाला आपका ये गलत था और पहला ही आपका सही था। तो पहला वन लाइनर के तौर पे आपने पढ़ा होगा, लूनर ये मिशन है, भारत और जापान का है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी पढ़ना चाहिए था क्या, कि किसके लिए, तो चंद्र मिशन ये भी पूछ सकता था कि चाँद के लिए है कि मंगल के लिए। अगर सीधे पूछ ले लूनर जो लुपेक्स मिशन है, चाँद का मिशन है, मंगल का क्या मिशन है, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो नो डाउट कि आपको इस तरीके का अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो वन लाइनर है या फिर उसके आस-पास के पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से इस पे था शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए, 26 अप्रैल 24 तमिलनाडु का था, सही था। दिशा निर्देश छात्रों के लिए था और उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर केंद्रित था। दोनों दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर ऐसा नहीं कि मैं आपको ये चीज़ इसमें कर रहा हूँ, बस ये चीज़ आप एक बार देखिए और कहाँ आपसे गलती हुई, वो गलती को नोट कीजिए, ताकि आने वाले जो आरओ एग्ज़ाम है 25 का पीसीएस वहाँ पे गलती ना हो। फ्लाई वाला ये फ्लाई 91 के संदर्भ में था, तो यहाँ भी दोनों सही था। ये भारत की नई एयरलाइंस थी, उड़ान इतने दिन को शुरू मनोहर अंतर्राष्ट्रीय पार्क से, दोनों सही है। आगे बढ़िएगा तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से था, इसमें थोड़ा-सा आप दिमाग लगा सकते थे क्या है, क्या नहीं है, क्या किया था, लेकिन एग्ज़ैक्ट वही बता सकता था अगर आपने रिपोर्ट ये पढ़ी होती, राजकोषीय नीति में क्या अपनाया गया था। फिलहाल यहाँ पे 3 को एकदम सही माना गया था, बाकी 2 नहीं सही है। फिर इसी तरीके से जब योजना से तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न थे इसे मिलान वाले, लेकिन जो एक सिर्फ़ एक क्लास हमने दिया था, उस क्लास को अभी भी पढ़ा होगा, आप जाके देखिएगा। उससे बाहर नहीं गया था और मैंने स्टार्टिंग में ही योजना का आपको बता दिया था कि किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी अप्रोच पे सारे प्रश्न बने हैं। अलग कुछ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ और वह जाकर आप वहाँ देख सकते हैं कि जो योजना है, किसके लिए चलाई जा रही है, क्या डेट है ना? उसी तरीके से उसमें क्या फीचर्स हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे 4 योजना देके, और योजना तो अलग से करा ही था, कौन-कौन इम्पोर्टेंट योजना है वो भी आप देख सकते हैं। फिर ये वाला था एशियान वाला, इसमें क्या गलत हुआ था? फिर वही कि यहाँ पे आयोजन जो बैठक वाला था, पहला तो इसका सही था। कहाँ पे हुआ? जकार्ता दे रखा था, इंडोनेशिया, और इसके वाले में, तो ये कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका इतना पढ़ने समझ में क्या समझ में आ रहा है कि आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कि गलत कहाँ कर रहा है। आयोजन वाले में कर रहा है 2 स्टेटमेंट में, तो कहीं न कहीं अगर ध्यान देंगे तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो मोस्ट ऑफ द केस में सही हो रहा है। तो नहीं भी आ रहा आपको तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चलो मान ले सकते हैं कि नहीं यार, रिस्क ले सकते हैं कि चलो ये चीज़ सही हो सकता है।
इसी तरीके से ये एफडब्ल्यू के भी इसमें इस वाला भी प्रश्न शायद विवादित था क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रश्नों को यहाँ पे सही माना गया है। ठीक है, पिलोट क्षमता और उसके किसने बनाया क्या है। भारत ऑस्ट्रेलिया वाले में भी इस तरीके से दोनों सही था। एफएटीएफ और बैठक को लेकर था सुनीत बर्नवाल थे, एक अलग नाम दिया था, कौन उसके सचिव थे क्या नहीं। खैर ये वाला थोड़ा सा बहुत डीप था, तो हो सकता था यहाँ पे आप गलत करें, और कभी बहुत सारे लोग गलत हुए भी है कि इसमें एफएटीएफ के बारे में जान, लेकिन कौन भाग लिया और इस तरीके की स्पेशल नाम दे रहा था, थोड़ा सा रिस्की हो जाता था कौन पार्टिसिपेट किया या नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा इसी तरीके से, जब ये वाला था संयुक्त सैन्य अभ्यास वाला, तो सैन्य अभ्यास में क्या बताया, किसके किसके बीच में हुआ, किस तरह का सैन्य अभ्यास है। अब डेट कोई कहे एग्जैक्ट पढ़ाने वाला, तो ये तो थोड़ा सा अलग है भाई, आयोग का ही कुछ अलग ही ज़्यादा ही हो गया कि भैया आप डेट बता दीजिए कौन किस किस डेट का है। तो खैर डेट तो सब सही इसमें दिया, मिलान करने वाला। तो यहाँ पे भी वही एक टेक्निक शायद काम आती कि आपने मंथली पढ़ा था, किस मंथ की न्यूज़ थी, उस हिसाब से आप इसको कर पाते। हमें नहीं लगता कि और कोई एग्जैक्ट आपको इस तरीके से रहता कि पढ़ते टाइम कोई क्लास में अगर कोई बताया होगा, चाहे हम ही क्यों ना हो, किस चीज़ को कि ये इस मंथ का है, इसमें याद कर लीजिएगा, इस तरह का एक तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। किसके किसके बीच में इसमें अगर पूछ लेता तो चलो ठीक है एक हद तक था, लेकिन डेट पूछा था तो ये नो डाउट एकदम अलग था। और इसका वही तरीका था जो मंथली किए होंगे, तो शायद अंदाज़ा लगाए होंगे कि हाँ ये इस महीने का है, तो आप इस तरीके से मिला सकते थे इस प्रश्न को। ये कितना चर्चा में था शख्स काम घाटी वाला, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट आपका सही बताया गया आयोग की तरफ से, है ना। तो इसमें भी क्या है, आप चर्चा में था इस तरह कोई अगर बॉर्डर शेयरिंग में कोई इशू है, तो आप नो डाउट कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से अक्साई चीनी वाला पूछा था, नुब्रा वैली वाला भी पूछा था, तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान रखें तो उसको उसमें कोई प्रश्न नया नहीं है यहाँ पे। फिर ये वाला, फिर वही दिवस वाला आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, समुद्र दिवस, एथलेटिक्स, रेड क्रॉस, इसमें दो 1-4 का था। इसमें मैं बता दूं आपको एक बार, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका ये 7 अप्रैल का है। ठीक है, 7 अप्रैल। समुद्री जो दिवस है आपका ये कब है, ये 5 अप्रैल का है। देखिए कितना नज़दीक नज़दीक का दिया था ये वाला, अप्रैल 5 अप्रैल का। और एथलेटिक्स डे जो था ये 7 आपका मई। और उसके बाद से विश्व जो ये वाला है रेड क्रॉस आपका 8 मई। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज थे, एग्जैक्ट आपको पता रहा होगा तभी आप कर पाए होंगे। 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, है ना, 7 मई, 8 मई, तो बहुत क्लोज ऑप्शन था इस तरीके से। ठीक है, बाउंसर कह सकते हैं आप इस प्रश्न को। ये वाला फिर इसी तरीके से अलग अलग पुरस्कार आप ऑनलाइन में भी पढ़े होंगे, 4 प्रश्न मिला के एक जगह मिला दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि अरे अब क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, है ना। अब तो बहुत अलग पेपर पूछने लगा ये वो, तो घबराइएगा, सोर्स बदलिएगा, फिर पैनिक होइएगा। बेहतर ये है कि जितना पढ़िए, अगर आप इतना पढ़े हैं कितना सही कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आर्यभट्ट पुरस्कार है, साहित्य पुरस्कार है, लगभग लगभग सब लोगों ने पढ़ा होगा, लता दीनानाथ पुरस्कार, ये गोल्ड मैन वाला पुरस्कार, तो सारे मैगजीन में था। अब ये था कि एक जगह आपको यहाँ पे मिला के देना था क्या है क्या नहीं। और ये लास्ट बट ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह का ट्रेंड आयोग ने पकड़ा हुआ है, पिछले 2 बार से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। फातिमा बीबी का जो निधन हुआ, तो ये तो पहला सही था। ठीक है, ये दूसरा भी सही था, सॉरी तीसरा ये वाला, इसमें थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, क्या है क्या नहीं राज्यपाल वाला, तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न आपको देखने को मिला, है ना। तो ये मैं क्यों आपसे यहाँ पे सारा शेयर किया, इससे ये कि 2-3 चीज़ मुझे जो लगा कि आप इन करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। कहाँ से पूछा, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लगभग लगभग सब जगह मिल जाएगा। यही है कि अब ये प्रश्न कैसे सही होगा पूरा प्रश्न, कि आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आपने उस टाइम पे पेपर में कैसे पढ़ा। कोई कुछ भी कह ले कि आसान है, टफ है, उससे मैटर नहीं करता। ये पेपर था ही ऐसा कि जो कैंडिडेट बैठा है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कैसे बिहेव कर रहा है एग्जाम के दौरान, कैसा उसका अपना खुद की थिंकिंग अप्रोच है, वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रश्न सही कराएगा। इस तरीके से पेपर अब डिजाइन किया गया है। तो इस चीज़ को लेके आप जाने पे करंट अफेयर पढ़िए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके से जीएस वाला भी लेकर आएंगे कि इसमें क्या कैसे आपको एनालिसिस करना है, वो बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए, और खासकर जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट था, है ना। बाकी और भी कोई आपके डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना।